दुनिया में सारे लोग सौदा करने के लिए आए हैं, मगर जो असली सौदा था नाम सिमरन का वो किया नहीं और खाली हाथ चले गए। अगर सौदा करना ही है तो सच्चे नाम का सौदा करो। इस दुनिया में भी खुश प्रसन्न रहो और अपना परलोक भी संवार लो। प्यारे सज्जनों, अक्सर कुछ लोग सोचते हैं कि सदगुरु से नामदान लिए हुए कई वर्ष हो गए, थोड़ा बहुत भजन सिमरन भी करते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, धार्मिक किताबें भी पढ़ते हैं और गुरु के घर की सेवा भी करते हैं, लेकिन अभी तक आंतरिक तरक्की नहीं हुई। ऐसा क्यों है? प्यारे सज्जनों, जब हम अपना नया घर बनाते हैं तो उसमें खिड़की दरवाजे लगाने के लिए बाजार से लकड़ी लेकर के आते हैं, तो बढ़ई उन लकड़ियों के तुरंत दरवाजे नहीं बनाता, क्योंकि वो लकड़ियां तो गीली होती हैं। अगर उन गीली लकड़ियों के वो दरवाजे बनाएगा तो फिर दरवाजे मुड़ जाएंगे, जिससे वो खराब हो जाएंगे। बढ़ई दरवाजे बनाने के लिए कई महीनों तक उन लकड़ियों को सुखाने के लिए सूर्य की रोशनी में रख देता है। इसी तरह जब हमें सदगुरु से नामदान मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो हम भी उस गीली लकड़ी की तरह होते हैं। जब तक सदगुरु रूपी बढ़ई हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार सूर्य रूपी सत्संग से सुखा नहीं देता, तब तक वो सदगुरु हमें ऊपर के लोकों में नहीं ले जाता, क्योंकि उन लोकों में जाने के लिए आत्मा को इन विकारों से मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु अपने शिष्य को पहले भजन सिमरन पर ध्यान लगाने को कहते हैं, ताकि शिष्य की आत्मा रूहानी लोकों का तेज सहन करने के काबिल हो जाए। जब सदगुरु देखते हैं कि शिष्य की आत्मा अब रूहानी सफर के लिए तैयार है, तो सदगुरु अपनी दया कर देते हैं और तीसरी आंख रूपी खिड़की खोलकर आत्मा को रूहानी लोकों का सफर करवाने के लिए आंतरिक उन्नति प्रदान करते हैं और अंत में उसकी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देते हैं। प्यारे सज्जनों, मालिक की याद में बैठो तो वो मालिक भी तुम्हें याद करेगा। अरे नेक बंदों, बंदगी तो कर, फिर मांग अपने मालिक से, जो चाहेगा सो तुझे मिल जाएगा। कुछ लोगों को जब भजन सिमरन में तरक्की नहीं होती तो वो उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन संत हमेशा ही अपने सत्संग में फरमाते हैं कि संत मत में असफलता नाम की कोई चीज नहीं है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। एक चाइनीज बांस होता है, इसके पौधे को अगर आप लगाएंगे तो देखेंगे कि 1 साल तक इसमें कोई भी वृद्धि नहीं हुई, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, लेकिन 5 साल के बाद ये अचानक ही बढ़ने लगता है और जमीन से सीधा 40 फुट पर ऊपर चला जाता है। तो क्या हम ये कहेंगे कि इसमें 5 साल तक कोई वृद्धि नहीं हुई? क्या इसका विकास 5 साल के बाद हुआ? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये कहा जाएगा कि इसकी जड़ ने 5 साल लगा दिए धीरे धीरे बढ़ने में। जब इसकी जड़ मजबूत हो गई तब यह अचानक से बढ़ा और 40 फीट ऊपर चला गया। भजन सिमरन भी ठीक इसी तरह से होता है। अंदर ही अंदर तरक्की होती रहती है, लेकिन ये उस कुल मालिक के ऊपर है कि हमें इसका फल वो कब देता है। इसीलिए बिना नाउम्मीदी के, बिना निराश हुए हमें रोजाना बिना नागा किए भजन सिमरन में बैठना है। असफलता तो संत मत में हो ही नहीं सकती। हाँ, कितनी देर लगेगी ये जरूर उस मालिक के ऊपर निर्भर है।
भजन बंदगी में अगर कोई रस नहीं आता, कोई आनंद नहीं आता, तो भी बैठो, बेरुखी बेरुचि या डर से ही सही, लेकिन समय पूरा दो। पता नहीं कब वो सतगुरु हमारी इस बेरुखी बेरुचि और डर को प्रेम में बदलकर हमें जीत का ताज पहना दे। एक युवक प्रतिदिन संत जी का सत्संग सुनता था। एक दिन जब सत्संग समाप्त हुआ तो वो संत जी के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफ़ी दिनों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका होने लगती है। बताइए मैं क्या करूँ? संत ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने को कहा। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। संत ने ये कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों के बाद संत ने उससे पूछा कि इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है कि पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा हो जाती थी, अब वो साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी भी दिखाई नहीं देती, और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए हैं, वे बहुत छोटे हो गए। तब संत ने उसे समझाया कि यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में छेद फूल करके बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। ठीक इसी प्रकार जो लगातार सत्संग में जाते हैं, लगातार भजन सिमरण करते हैं, उनका मन एक दिन अवश्य ही निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने संत से अपनी समस्या का समाधान पा लिया और वो निरंतर सत्संग में जाने लगा और दुर्जन से सज्जन व्यक्ति बन गया, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का अलौकिक प्रकाश भर देते हैं। सत्संग से मन की मैल की धुलाई होती है। नाम बहुत ही मुश्किल से अच्छे कर्मों वालों, अच्छे भाग्य वालों को मिलता है। इस सत्य को जान लो, इसकी संभाल करो, नाम की कमाई करो। उनसे पूछो जिन्हें नाम नहीं मिला है वो कितना तरसते हैं। सदगुरु जी ने जो हमें नाम की बख्शिश की है वो अनमोल है। परमात्मा तक पहुंचने का यही एक रास्ता है कि नाम की कमाई की जाए। सिमरन करते करते जीव ऐसी ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है कि जीव से सिमरन की बजाय वो मन से सिमरन करने लगता है। मन में कोई दूसरा विचार नहीं रहता, केवल सिमरन ही बाकी रह जाता है। फिर यत्न करने की बजाय सिमरन सहज रूप में अपने आप चलता है। यही सिमरन की पूर्णता है। इस तरह सूरत के द्वारा पूरी एकाग्रता से साधक उस नाम सिमरन को जब करता है तभी उसकी आंतरिक तरक्की होती है। सतगुरु महाराज जी अपने पावन वचनों में फरमाते हैं कि सबसे पहले संतों का सत्संग श्रवण करो, क्योंकि बिना सत्संग के कुछ समझ में नहीं आता। और अंदर पड़े हुए पर्दों को खोलो। सारी गलतियां, सारे भ्रम, सारी गफलत सत्संग से दूर हो जाती है। बिना सत्संग से अंदर की आंख नहीं खुलती। जब सदगुरु की शरण में आ जाओ तो फिर अपने आप को उनके ऊपर कुर्बान कर दो, अपने आप को उनके हवाले करके भजन सिमरन करो।